हेलो फ्रेंड्स, मैं सरिता डावरा। आज हम देखिए ये जो पैटर्न बनाना सीख रहे हैं, इसके लिए मैंने स्टिचेस डाल लिए हैं। इसके जो स्टिचेस डालेंगे 18 के मल्टीपल में प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा, और सीधी तरफ से ये पैटर्न शुरू होगा और 10 रोज़ का ये पैटर्न है। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बॉर्डर के बाद सीधी तरफ से जो पहली सिलाई आएगी वो इस तरह से आएगी। पहला एज वाला फंदा है, आपकी मर्जी से बनाएं या उतारें। अब इसके बाद 2 फंदों का एक करते जाएंगे उल्टा बनाते हुए पूरी सिलाई में। सारे 2-2 फंदों का एक फंदा करते जाएंगे और उल्टा बनाते जाएंगे। फिर से 2 का एक करा, 2 का एक करा, 2 का एक करा, फिर से 2 का एक करा और ये 2 का एक करा और लास्ट एज वाला फंदा। यहाँ मैंने 20 फंदे डाले, एक ही पैटर्न डाल के बता रही हूँ आप लोगों को। सेकेंड रो बैक साइड एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पे जो फंदे हमारे पहली सिलाई में कम हुए उन्हें हम बढ़ाएंगे। कैसे? एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा, जाली, बस इसी को रिपीट करते जाना है। फिर से फंदा सीधा, जाली बनाएंगे, फिर से फंदा सीधा, जाली बनाएंगे, जाली बनाई, फंदा सीधा, जाली बनाई, एक फंदा सीधा, जाली बनाई, एक फंदा सीधा, जाली बनाई, एक फंदा सीधा। अब लास्ट में जब एक फंदा बचेगा यहाँ हमें जाली डालनी है, क्योंकि हमने शुरू में जाली नहीं डाली थी। यहाँ पे देखिए फंदा बनाने के बाद जाली डाली थी और एंड में हम ये लास्ट वाले फंदे के बाद आप इस तरह से जाली डालेंगे, क्योंकि लास्ट एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे। थर्ड रो फ्रंट साइड एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे और पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। नेट ऑल द स्टिचेस। ये जाली वाले फंदे भी हमें सीधे बनाते जाना है। और ये एज वाला फंदा। अब हमारी पैटर्न की फोर्थ रो है बैक साइड। पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब हमारी पैटर्न की फिफ्थ रो है फ्रंट साइड। ध्यान से देखिए इसे। एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 3 बार हमें जाली डालनी है। अभी एक जाली डाली, ये वाला फंदा सीधा, दूसरी जाली डाली, फिर से फंदा सीधा। अब जब तीसरी जाली डालेंगे तो ये देखिए, तीसरी जाली डालने के बाद अब हमें 2 का एक करना है 6 बार। एक बार करा, दूसरी बार 2 का एक करा, तीसरी बार करा, ये फोर्थ टाइम 2 का एक, फिफ्थ टाइम, अब ये 6 टाइम 2 का एक कर दिया। अब एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा और फिर से जाली डालेंगे। तो ये इसी को हमें रिपीट करते जाना है। एज वाले फंदे को छोड़ के एक फंदा सीधा, जाली डाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डाली,
एक फंदा सीधा, फिर तीसरी जब जाली डालेंगे तो 6 बार 2 का 1 करेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 का 1 करने के बाद एक फंदा सीधा और 3 जाली डालेंगे। जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, एक फंदा सीधा और जाली डाली, और लास्ट एज वाला फंदा। हमारे यहाँ पे 6 फंदे कम हुए हैं और यहाँ पे 6 फंदे बढ़ गए। अब तो यहाँ तो मैं एक ही पैटर्न डाल रही हूँ ना, तो 3 जाली आई हैं, तो जब दूसरा पैटर्न शुरू होगा तो आगे 3 जाली डलेंगी। 6th रो बैक साइड, पूरी सिलाई उल्टी बनानी है। पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब हमारी पैटर्न की 7th रो फ्रंट साइड, एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे और पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे। knit all the stitches। और ये एज वाला फंदा। 8 रो बैक साइड, पूरी सिलाई फिर से हमें उल्टी बनानी है बैक साइड से। पर्ल ऑल द स्टिचेस। नाइन्थ रो फ्रंट साइड, 9th रो हमें सेम वैसे ही बनानी है जैसे हमने 5th रो बनाई थी। एज वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब एक फंदा सीधा और जाली डालेंगे। एक जाली डाली, ये फंदा सीधा, दूसरी जाली डाली, एक फंदा सीधा, तीसरी जब जाली डालेंगे तो 2 का 1 करते जाएंगे। 6 बार हमें करना है। एक बार करा, दूसरी बार, तीसरी बार 2 का 1 करा, चौथी बार 2 का 1 करा, पांचवी बार 2 का 1 करा और छठी बार, और एक फंदा सीधा। अब फिर से 3 जाली डलेंगी। एक जाली डाली, एक फंदा सीधा, दूसरी जाली डाली, दूसरा फंदा सीधा, और फिर से जाली डालेंगे और ये एज वाला फंदा। 10th रो बैक साइड, पूरी सिलाई हमें उल्टी बनानी है। जाली वाले फंदे भी उल्टे ही बनाते जाना है। पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये देखिए 10 रोज़ कंप्लीट हो गई, हमारा ये एक पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। अब हमें फिर से फर्स्ट रो से इसे रिपीट करना है। फर्स्ट रो में हमने क्या करा था, पूरी सिलाई में 2-2 फंदों का एक एक फंदा करते गए थे। तो अब पहली सिलाई से जब हम इसे बार बार रिपीट करेंगे तो ये देखिए ये इस तरह से एक सुंदर सा पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पे डालें, बच्चों की फ्रॉक में डालें, कार्डिगन में डालें, जैकेट में डालें, शॉल स्वेटर में, बड़ा प्यारा लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो फिर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए,
बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में।